डियर स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रामावतार कांटीवाल में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ अंतिम पत्ती का सेकंड पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि सू अपनी सहेली जोन्सी के लिए सूप लेकर आती है, लेकिन जोन्सी कहती है कि मुझे भूख नहीं है, अब केवल 4 ही पत्तियाँ बची हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ और फिर उस पत्ती के गिरते ही मैं भी हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊँगी, अर्थात मर जाऊँगी। ये सुनकर शू अपनी सहेली जोन्सी के पास बिस्तर पर बैठ जाती है, उसे चूमती है और कहती है कि तुम मरने नहीं जा रही हो। मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी की आवश्यकता है। मैं अपनी पेंटिंग ख़त्म करना चाहती हूँ और हम दोनों के लिए कुछ पैसा कमाना चाहती हूँ। फिर वह जोन्सी से प्रार्थना करती है कि मेरी प्यारी सहेली, वादा करो कि जब तक मैं चित्र न बना लूँ तुम बाहर नहीं देखोगी। जोन्सी कहती है, ठीक है, अपनी पेंटिंग जल्दी ख़त्म करूँ क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। तो शू कहती है, सोने की कोशिश करो, मुझे एक बूढ़े खनिक का चित्र बनाना है। मैं बेरमन को अपना मॉडल होने के लिए ऊपर की मंजिल पर बुलाऊंगी। और ऐसा कहकर सू नीचे की तरफ दौड़ जाती है जहां बेरमन भूतल पर रहता था। स्टूडेंट्स, आज हम उसी के आगे पार्ट 3 पढ़ेंगे। ही वॉज a 60-year-old sorry he was a 60-year-old painter। वह एक 60 वर्षीय चित्रकार था। कौन? बेरमन। उसकी उम्र 60 साल की थी और पेंटर वह चित्रकार था। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream। उसका जीवन भर का सपना एक सर्वश्रेष्ठ चित्र या आकृति बनाने का था, परंतु यह उसका सपना ही रह गया। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम, उसके जीवन भर का सपना, वाज था टू पेंट, चित्र बनाना, ए मास्टरपीस, सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाना, बट लेकिन दैट हैड रिमेन्ड ए ड्रीम, लेकिन ये सपना ही रह गया था। सू पोर्ड आउट हर वेरीज टू बेरमन। सू ने अपनी सारी चिंताएं बेरमन को बताई। किसके बारे में? अपनी सहेली जोन्सी के बारे में। पोर्ड का मतलब यहाँ पर बताई, हर वेरीज अपनी चिंताएं, टू बेरमन को। She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell। उसने अर्थात सू ने उस चित्रकार बेरमन को बताया कि कैसे जोन्सी ये मान बैठी है कि आखिरी पत्ती गिरते ही वह मर जाएगी। अपनी सारी जो भी चिंताएं हैं वो उस चित्रकार बेरमन को बताती है। सी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, हाउ जोन्सी वाज कन्विंस्ड, कि किस प्रकार से या कैसे जोन्सी ये मान बैठी है कि सी वुड डाई, वह मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ फेल, जब अंतिम पत्ती गिरेगी। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बेरमन, क्या वह पागल है? बेरमन ने पूछा। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? फुलिश मीन्स मूर्ख। सी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट सू,
उसे तेज बुखार है, सू ने शिकायत की। तब सू चित्रकार बेरमन को बताती है कि उसे तेज बुखार है, ऐसी उसने शिकायत की। टेम्परेचर मीन्स तापमान, हाई टेम्परेचर, यहाँ बुखार। कंप्लेन मीन्स शिकायत करना। सी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वेरीज मी ए लॉट। उसने खाना और पीना छोड़ दिया है और ये बात मुझे चिंतित करती है। रिफ्यूज मीन्स मना करना, मना करती है टू ईट खाने के लिए और ड्रिंक पीने के लिए, अर्थात खाना पीना छोड़ दिया है। एंड दैट, और यही बात वेरीज मी लॉट, मुझे बहुत अधिक चिंतित करती है। आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बेरमन कहता है सू से, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। एंड सी जॉनसी, और जॉनसी को देखूँगा। बेरमन सेड, बेरमन ने कहा। दे टिपटॉयड इनटू द रूम, वे दबे पांव कमरे में गए, अर्थात धीरे धीरे, किसी प्रकार की कोई आवाज़ न हो। टिपटॉयड, दबे पांव गए, इनटू द रूम, कमरे में। जॉनसी वाज स्लीपिंग, जॉनसी सो रही थी। सू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर, सू ने पर्दों को एक साथ मिला दिया। टुगेदर, साथ साथ, कर्टेन्स, पर्दों को, ड्रू यानी खींचा, उनको मिला दिया, ढक दिया। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वे अगले कमरे में गए। सी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने खिड़की के बाहर झांका। पीप मीन्स झांकना, पिप झांका, आउट बाहर, थ्रू द विंडो खिड़की में से होकर। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, बेल पर केवल एक पत्ती थी, यानी अब सिर्फ एक अंतिम पत्ती बची थी। इट वाज रेनिंग हेवीली, बारिश तेज हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी। एन आइसी कोल्ड वाइंड वाज ब्लोइंग, और तेज हवा, अर्थात बर्फीली हवा चल रही थी। आइसी कोल्ड, बर्फीली, वाइंड मीन्स हवा, ब्लोइंग, चल रही। इट सीम्ड, ऐसा लगता था या ऐसा प्रतीत होता था, एज दो, मानो कि द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, यह पत्ती किसी भी समय, किसी भी क्षण गिर जाएगी, ऐसा लग रहा था। बेरमन डिड नॉट से ए वर्ड, बेरमन ने एक भी शब्द नहीं कहा। से मीन्स कहना, वर्ड मीन्स शब्द, एक शब्द भी नहीं कहा, यानी कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वह वापस अपने कमरे में चला गया। जॉनसी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह है जॉनसी सो कर के उठे। वेकअप की सेकेंड फॉर्म है वॉकअप। वेकअप मीन्स उठना, जगना। तो अगले दिन सुबह है, उठी। इन ए फीबल वॉइस से आस्क्ड सू टू ड्रा द कर्टेन्स, बहुत धीमी सी आवाज़ में उसने सू से पर्दा हटाने को कहा। इन ए फीबल वॉइस, फीबल कमजोर, वॉइस मीन्स आवाज़, कमजोर सी या धीमी सी आवाज़ में। सी आस्क्ड, उसने कहा, सू से कहा, टू ड्रा द कर्टेन्स, पर्दा हटाने को। सू वाज नर्वस, सू घबरा गई। नर्वस मीन्स घबराना, घबराई हुई। सू घबरा गई। सी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली, उसने अनिच्छापूर्वक पर्दा हटाया। हालांकि हटाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी बेमन से, अर्थात अनिच्छापूर्वक पर्दा हटाया। ड्रू बैक, हटाया, द कर्टेन्स, पर्दे। वेरी रिलक्टेंटली मीन्स अनिच्छापूर्वक, बिना मन से। ओह सू एक्सक्लेम्ड एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, अंगूर की बेल को देखकर सू अचानक आश्चर्य से बोली। एक्सक्लेम्ड, आश्चर्य से कहा, बोली। एज, जब, सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, जब उसने अंगूर की बेल को देखा। कहती है, ओ लुक, देखो, देयर इज स्टिल वन लीफ
ऑन द क्रीपर। अंगूर की बेल पर अब भी एक ही पत्ती है। कहती है अंगूर की बेल पर अभी भी एक ही पत्ती है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्थी। ये काफ़ी हरी और स्वस्थ भी दिखाई देती है। लुक्स दिखाई देती है, क्वाइट काफ़ी, ग्रीन हरी और हेल्दी स्वस्थ। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स वाइंड्स इट डिडंट फॉल। तूफान और तेज हवा के बावजूद ये है नहीं गिरी। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, स्टॉर्म मीन्स तूफान, एंड फियर्स वाइंड तेज हवा, तूफान और तेज हवा के बावजूद इट डिडंट फॉल, ये नहीं गिरी। आई हियर द वाइंड लास्ट नाइट। मैंने पिछली रात को तेज हवा की आवाज़ सुनी थी। आई हियर मैंने सुनी थी, द वाइंड हवा की आवाज़, लास्ट नाइट पिछली रात को। सेड जोन्सी ने कहा। आई थॉट मैंने सोचा, इट वुड हैव फॉलन कि ये गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टूडे, ये आज अवश्य ही गिर जाएगी। देन आई शैल डाई, फिर मैं भी मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगे। सेड सू एनर्जेटिकली, सू ने उत्साह से कहा। एनर्जेटिकली मीन्स उत्साह से या उत्साह पूर्वक। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना है। हैव टू लिव, जीना है, फॉर योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए। वाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, यदि तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। हैपन मीन्स होना। वाट वुड हैपन, क्या होगा, टू मी, मेरा, इफ़, यदि, यू डाई, तुम मर गई तो। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।